हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सीजी बोर्ड का जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 4। ये ऑलरेडी हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें इससे पहले पहले हमने केमिस्ट्री में एक चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और एक फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 है, पहला चैप्टर बनता है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 3 हीट एंड टेम्परेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। आज बारी है केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की, और पूरे टेक्स्ट बुक के हिसाब से इस चैप्टर की संख्या बनती है चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर से आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छांटेंगे और उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। जैसा हमारा पेपर का पैटर्न रहता है उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस के प्रिपरेशन करने चाहिए। अननेसेसरी आप फालतू के क्वेश्चंस में अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आने जाने हैं नहीं, आपका सिर्फ समय बर्बाद होना है और मिलना कुछ नहीं है। तो समय बचाते हुए खाली अगर हमको सेलेक्टेड पैटर्न पता चल जाए कि इस चैप्टर से खास तरह के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सिर्फ हम उन्हीं की स्टडी करके अपने समय को बचा सकते हैं और उस बचे हुए समय से किसी दूसरे सब्जेक्ट के प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसमें आप वीक हैं। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो फिर से मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे ये बात जिक्र कर लेना चाहता हूँ या आपके साथ साझा कर लेना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर एज ए डेमोन्स्ट्रेशन एक पीडीएफ आपको दिखाएंगे, यहाँ पर शो करेंगे, और वो पीडीएफ किसी भी पब्लिकेशन से हो सकता है। हमारा पर्सनली किसी पब्लिकेशन की किताब के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी पब्लिकेशन को ऑन नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ क्वेश्चन मार्क कराना है। हमको जो भी सहूलत मिलती है वो पीडीएफ यहाँ पर हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो सिर्फ हमने यहाँ से आपको क्वेश्चंस मार्क करवाने हैं। उन क्वेश्चन के प्रिपरेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, जिस पब्लिकेशन की भाषा आपको समझ में आती हो, जो भी पब्लिकेशन की किताब आपको अच्छी लगती हो, या आपके इलाके में जो ईजिली अवेलेबल हो, या आपके हाथ में इस समय जो किताब मौजूद हो, आप उससे उन क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा किसी के साथ कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। शुरू करें। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, यानी किस तरह से क्लासिफिकेशन किए गए एलिमेंट्स के। हालांकि डिटेल लेक्चर हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहां इनरोल होकर के भी सभी लेक्चर्स के बेनिफिट्स उठा सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। पूरे डिटेल लेक्चर्स पूरे चैप्टर के पढ़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जो पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ वो पीडीएफ होगा परीक्षा बोध से, ठीक है। प्रबोध का हमारा जो परीक्षा बोध आता है ना, तो यहाँ पर हम परीक्षा बोध आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर से ओवरऑल कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसकी मार्किंग स्कीम समझिएगा। मार्किंग स्कीम, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। इस क्वेश्चन का कोई पैटर्न जो है फिक्स होता नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन फिक्स है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के लिए यहां से पूछा जा सकता है, 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, ठीक। और ये ओवरऑल हमको कितने नंबर देगा? 2 मार्क्स, ठीक। एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, और ये हमको 4 मार्क्स देता है। और एक क्वेश्चन कभी कभार 6 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, 6 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, ठीक। तो ये हमको देता है 6 मार्क्स। लेकिन इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। इक्का दुक्का क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव के या फिल इन द ब्लैंक या मैच द कॉलम के पूछे जा सकते हैं, तो उनको मैं यहाँ पर शामिल नहीं कर रहा ना। अदरवाइज 1 नंबर आप इसका और मान लीजिए। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 3-4 साल के बाद कोई एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है। तो इस साल तो आप मान सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी यहाँ से आएगा 2025 में, तो हमने इसको भी प्रिपेयर करना है। बैरकैफ यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 3 क्वेश्चंस, और टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं? 6, 4, 10 और 2, 12। तो भैया 12 नंबर यहां से मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा झोल झाल है,
इतना ज़्यादा नंबर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं बनाया जाता, तो इसका तरीका समझिएगा। 6 मार्क का जो क्वेश्चन है वो खाली एक बार आया हुआ है इस चैप्टर से, तो बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बार आने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो हर साल रिपीट होगा, क्योंकि 6 मार्क के लिए कुछ पैटर्न फिक्स हैं। वो आगे आने वाले चैप्टरों में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से 6 मार्क के जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो 0 है। तो आप ये मान के चलिए कि 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि 6 मार्क का जो क्वेश्चन है वो यहां से नहीं आने वाला है। ठीक, तो इसको आप भूल जाइए, 6 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आ गया तो जो हम 4 नंबर के क्वेश्चंस यहां पर आपको बताएंगे, वही 4 नंबर के क्वेश्चंस आप 6 मार्क के क्वेश्चनों में इंप्लाइड कर सकते हैं, यानी सेम रहता है, 1-2 नंबर का अंतर रहता है। आंसर तो उतना ही ना है जी, उसी क्वेश्चन को पूछेगा, उससे बड़े क्वेश्चन है ही नहीं यहाँ पर। तो 6 मार्क का क्वेश्चन भैया यहाँ से नहीं आने वाला है, इसीलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। सिर्फ एक बार आया है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख करके बता दिया, तो 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आप कहोगे लिखे काहे हो, तो लिखे इसलिए है भैया कि ये पहले आ चुका है 6 मार्क का, तो भविष्य में भी आने की संभावना रखता है, इसलिए आपको बता दिया। दूसरा, ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसके साथ भी बड़ा लफड़ा है। ये कभी आता है कभी नहीं आता है, यानी 2 साल 3 साल के बाद एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पिक कर लेंगे, फिर 2 साल नहीं आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, किसी दूसरे चैप्टर से आ जाएगा, यहां से नहीं आएगा, फिर 2 साल के बाद एक क्वेश्चन उठा लेंगे 2 नंबर के लाइक। समझ आई बात? तो इस तरह से 2 साल 3 साल के गैप में एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहां से पूछा जाता है, हर साल नहीं पूछा जाता। तो आप इसको भी फिलहाल स्किप करके चलिए, लेकिन मैं 2025 के लिए मान के चलूंगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सिर्फ फिक्स वाला एक क्वेश्चन बच जाता है, वो है ये 4 नंबर का क्वेश्चन। ये फिक्स है, ये आएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन 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 इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि इसका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो 4 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ। समझ में आया? चैप्टर 2 हमारा जो है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, इसके ऑप्शन में आपको चैप्टर 4, यानी ये जो नाम आपके सामने है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये ऑप्शन में दिखेगा और ये रहेगा 100%, यानी ये रहेगा ही रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये हर साल रिपीट होता है यही पैटर्न। और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 के बीच में आपको कहीं ना कहीं ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ दिखेंगे। ठीक है, दोनों चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ दिखेंगे। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन की गारंटी नहीं है, 6 नंबर वाले क्वेश्चन की गारंटी नहीं है, लेकिन 4 नंबर वाले क्वेश्चन की गारंटी 100% है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से, वो ऑप्शन में रहेगा चैप्टर 2 के साथ। और चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के जो भी 4 नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने पिछली वीडियो में रिकॉर्ड करवा दिया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। अब इसमें होता यह है कि हर बच्चे का अपना एक मेंटल लेवल होता है, किसी को केमिस्ट्री की चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, किसी को फिजिक्स की चीजें अच्छे से समझ में आती है, लेकिन दिक्कत ये है ये दोनों केमिस्ट्री के ही चैप्टर हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 4, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है। किसी को कहानी वाली चैप्टर समझ में आती है जैसे एसिड बेस सॉल्ट, और किसी को कुछ पीरियोडिक चीजें समझ में आती हैं, कंसेप्चुअल चीजें समझ में आती है जैसे चैप्टर 4 आज हम जो डिस्कस करेंगे। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको एसिड बेस सॉल्ट का चैप्टर ज्यादा आसान लगा पढ़ने में, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो चैप्टर है वो ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि ये लगभग न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन यहां पर आएंगे। लगभग वो पूछेगा पीरियोडिक टेबल से ही, लेकिन वो लगभग न्यूमेरिकल जैसा ही रहता है। तो अगर आपको इस चैप्टर में महारत हासिल है चैप्टर 4 में, तो आप चैप्टर 2 के जो मैंने 4 नंबर के क्वेश्चन बताए थे उनको छोड़ दीजिएगा और बाकी सब कुछ चैप्टर 2 से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जिसको इस चैप्टर में दिक्कत है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, वो इस चैप्टर को गोली मारना और सीधा चैप्टर 2 प्रिपेयर कर लेना, ये पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा डिलीट हो जाएगा यहां से, यानी इसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है, ये ऑप्शन में रहेगा। समझे? हाँ, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि वो 2 साल 3 साल के अंतराल में आता ही है, इसके अलावा यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है,
फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लेना है, ट्रू फॉल्स पढ़ लेना है, या जो भी मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है वो पढ़ लेने हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। ये किसके लिए कह रहा हूं मैं? ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको चैप्टर 2 का टेस्ट मिल चुका है, जिनका चैप्टर 2 अच्छे से प्रिपेयर है, कोई भी क्वेश्चन आएगा वो बना ले जाएंगे। तब तो आप चैप्टर 4 छोड़ देना, समझे। और जिनको चैप्टर 2 के बड़े क्वेश्चंस में दिक्कत है, पीएच वैल्यू समझने में दिक्कत होता है, उस तरह के सवाल जो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे एसिड बेस सॉल्ट वाले में, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप चैप्टर 4 के जो मैं भी 4 नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा उनको पढ़ लेना, चैप्टर 2 को छोड़ देना। ठीक है, समझ गए भावनाओं को ना। अब स्टार्ट किया जाए। अब हम स्टार्ट कहां से लेंगे? हम लोग स्टार्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहूंगा, मैं फटाफट बताऊंगा और आप फटाफट समझेंगे और फटाफट नोट करते जाएंगे, या अगर आप अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में हमको देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ठीक है, और बाद में अपने समय के अनुसार आप उनको नोट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू किया जाए, है ना। शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर पहले से मौजूद है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो हमको परेशान नहीं होना है। देखिए पहला क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ विच एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड इन पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट का पोजीशन डिसाइड नहीं है? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में भी रखा जा सकता है, हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 17 में भी रखा जा सकता है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, क्योंकि वो दोनों की तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रॉन देने की भी इलेक्ट्रॉन लेने की भी। तो मेटल की तरह भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। समझ आई बात? वैलेंसी उसकी 1 होती है, इसलिए दोनों जगह रखा जा सकता है। तो इसका जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। दूसरा, एलिमेंट्स आर अरेंज इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को किस बेसिस पर अरेंज किया गया है? एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से, कि एटॉमिक वेट के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से? तो आंसर है एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से। तो आप जब देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास ये होगा, ऑप्शन नंबर बी। एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? तो आंसर है मोसले। इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोसलेस पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। ठीक। चौथा देखिए, चौथा देखने के लिए थोड़ा हम इसको नीचे कर लें, है ना। ऑन कमिंग डाउन इन ग्रुप, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं, ऐसे ग्रुप में, ऐसे लेफ्ट से राइट जब चलते हैं हॉरिजॉन्टल, उसको पीरियड बोलते हैं, और ऊपर से नीचे जब उतरते हैं उसको ग्रुप बोलते हैं। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी का क्या होता है? तो आंसर है मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाती है। मेटालिक प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे उतरने में एटम का साइज बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कमजोर होता जाता है, वीक होता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ही मेटालिक प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी वजह से ऊपर से नीचे जाते समय मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइट ऑफ सोडियम, लिथियम, पोटासियम। इनको बढ़ते क्रम में सजाइए, पहले छोटे एलिमेंट को, फिर बड़े को, फिर बड़े को। एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजा दीजिए, क्योंकि इसमें मास या नंबर तो कुछ लिखा नहीं है, तो आप इनको अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है? ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। हेलिना की रब से फरियाद आपने पढ़ा होगा, हेलिना की रब से फरियाद, सीजियम सी एस है, फ्रांसियम सी एस। ठीक ठीक। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, आरबी है, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक। तो इनको देख लो, पहले वाला दिख रहा है लिथियम छोटा, फिर सोडियम, फिर उससे बड़ा पोटासियम। यही तीनों यूज किया गया है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कम होता है, फिर ये उससे ज्यादा होता है, फिर ये उससे ज्यादा होता है, तो ये पहले ही वाला होगा। ठीक। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? तो याद रखिए, पीरियड बोलते हैं ऐसे जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइनें होती हैं, ये कितनी होती हैं? आंसर है ये होती हैं 7। और ग्रुप बोलते हैं ऐसे ऊपर से नीचे जब आप देखते हैं ऐसे, तो ये होता है टोटल 18। तो आपसे अगर पीरियड पूछता है तो आप 7 में टिक लगाएंगे, और अगर ग्रुप पूछता है तो आप 18 में टिक लगाएंगे। समझ आई बात? तो 7 पीरियड होते हैं टोटल, और ग्रुप होते हैं 18। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड
ऑल अदर पीरियड्स स्टार्ट फ्रॉम अल्कली मेटल्स एंड एंड्स ऑन विच, पहले पीरियड को छोड़ के, क्योंकि पहले में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, इधर हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हीलियम, बाकी दूसरे पीरियड से एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड ऑल अदर पीरियड स्टार्ट फ्रॉम अल्कली मेटल्स एंड एंड्स ऑन विच, किस पर खत्म होता है, स्टार्ट तो अल्कली मेटल पर होते हैं लेकिन खत्म किस पर होते हैं, तो याद रखिएगा इनर्ट गैस पर खत्म होते हैं। पीरियड मतलब ये इधर से लेफ्ट से राइट, अभी तो बता रहे थे हम आपको ना, इधर ऐसे, दिस इज पीरियड, जैसे पहला पीरियड है, इधर दूसरा पीरियड है, ये पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। तो इधर सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, ये जो लिथियम सोडियम पोटासियम मैंने अभी लिखा था ना, इसको अल्कली मेटल बोलते हैं, और लास्ट में ग्रुप नंबर 18 रहता है। भाई सबसे पहले होता है ग्रुप नंबर 1 और सबसे आखिरी में कौन होता है, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को एल्कली, एल्कली ज्यादा ही गाढ़ा पेन है तो थोड़ा मोटा चल रहा है, ठीक। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को अल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को नोबल गैस बोलते हैं या इनर्ट गैसेस, नोबल गैस या इनर्ट गैस कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इनर्ट गैस लिखा हुआ है, तो आप भी इनर्ट गैस लिख सकते हैं। तो कहां पर खत्म होता है, ये इनर्ट गैस पर खत्म होता है, ठीक। मेटलॉइड क्या चीज है, मेटलॉइड होते हैं जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, दोनों के बीच की कैटेगरी मेटलॉइड्स। कौन कौन से हैं, हीलियम तो भैया गैस है, आर्सेनिक मैग्नीशियम तो मेटल है, एजी सिल्वर को बोलते हैं भी मेटल है, तो रह गया आर्सेनिक, आर्सेनिक हमारा मेटलॉइड है, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ये सब के सब मेटलॉइड्स होते हैं। रेयर गैस कौन सा इसमें, यानी नोबल गैस, नोबल गैस देखिए ये जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट है इसके 3-4 ठो नाम है, नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, और इसी को रेयर गैस बोलते हैं, समझ आया, और इसी को आइडियल गैस बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो इसमें से कौन सा आइडियल गैस है, तो आंसर है नियॉन। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा होता है, एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में रहता है वो है ब्रोमीन, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी देखिए 2019 और 2022 में पूछा गया, उसके बाद फिर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप यहां से फिल इन द ब्लैंक्स देख करके प्रिपेयर कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर नोन एज, पहले ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, अभी मैं तो यही तो समझा रहा था, ये यहाँ ये जो लिखे हुए हैं यही तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है, इनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। तो आप लिख लेंगे अल्कली मेटल्स, ठीक। एलिमेंट प्लेस्ड इन जीरो ग्रुप आर नोन एज, जीरो ग्रुप में जो एलिमेंट रखे गए उनका नाम क्या है। अब ये जीरो ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थोड़ी ना है, ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। और जीरो ग्रुप किसको बोलते थे, इनर्ट गैस के ग्रुप को, क्योंकि मेंडलीव के जिंदा रहते रहते इनर्ट गैस नहीं खोजे गए थे, उनके मर जाने के बाद में डिस्कवर किए गए इनर्ट गैस रामसे ने डिस्कवर किए थे, और फिर बाद में उसको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एज इट इज लगा दिया गया और उस ग्रुप का नाम जीरो ग्रुप रख दिया गया, ठीक है। तो ये किसके लिए रखा गया जीरो ग्रुप नाम, आंसर है नोबल गैस या इनर्ट गैस के लिए। तो आप इनर्ट गैस लिख लीजिए, यहां पर दुनिया भर के तो नाम है इनर्ट गैसेस के लिए। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 आर नोन एज, ग्रुप 1 के एलिमेंट तो बगल में ये दिख रहे हैं, इनको अल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 2 इनके बाद वाला जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। यहां पर मैं नाम लिख देता हूं ग्रुप 2 वाला, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का नाम है। ग्रुप 1 वाले तो ये हो गए, ग्रुप 2 वाले कैसे होंगे, ग्रुप 2 वाले किस तरह से दिखेंगे, ग्रुप 2 वाले, ये तो हेलिना की रब से फरियाद हो गया, उसका होता है बेटा, यहां से स्टार्ट होता है लिथियम के सामने से ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम होता है, जो भी है एसटी या एसआर देख लेना, बेटा बेरिलियम है ना, बीई है ये, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आर से जो भी बनता है, बेरियम रुबिडियम, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है शायद बेरियम के बाद रेडियम, रेडियम का आर ए होता है, और स्ट्रॉन्टियम का एस आर होता है ना, स्ट्रॉन्टियम एस आर। तो ये ग्रुप नंबर 2 है, ये उसके एलिमेंट हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम और रेडियम। ये ग्रुप नंबर 2 जो होता है इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में लिख लेंगे
एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 नोन एज, ये मैंने साइड में नाम लिख दिया, अल्कलाइन अर्थ मेटल। चौथा क्वेश्चन देखिए, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटल पीरियड्स आर प्रेजेंट, टोटल कितने पीरियड होते हैं? 7, ऊपर डिस्कस कर चुके। साइज ऑफ एटम इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, एटम के साइज को किस भाषा में रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आंसर है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक वॉल्यूम बोल लीजिए, एटॉमिक नंबर बोल लीजिए, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो नोन एज, डी ब्लॉक के एलिमेंट को और क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक वाले को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। और अगर यही सवाल पूछ लिया जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, ये एफ ब्लॉक के लिए है ना, और ये डी ब्लॉक, यहां पर ऑप्शन में क्या आएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। और अगर एफ ब्लॉक पूछता तो क्या लिखते? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अगला देखिए, द पोजीशन ऑफ खाली स्थान एलिमेंट इज अनसर्टेन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो कौन है? हाइड्रोजन। यानी किसका पोजीशन फिक्स नहीं है पीरियोडिक टेबल में? हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय, किसने दिया? मोस्ले ने दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले ने बनाया था। अगला क्वेश्चन आगे देख लीजिए, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर नोन एज, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट होता है वो बीच में होता है पीरियोडिक टेबल के, उसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। वो आपको मिल जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, इन्होंने ट्रांजिशन शब्द यूज किया। आप चाहे तो डी ब्लॉक भी लिख सकते हैं और चाहे तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी के हिसाब से आप अपना मैच द कॉलम वाला भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 2 नंबर के जो सवाल होते हैं वो बहुत रेयरली 2-2, 3-3 साल के गैप में पूछे जाते हैं। तो जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के क्वेश्चन, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सम स्पेस हैज लेफ्ट ब्लैंक इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, नेम द एलिमेंट केप्ट इन द स्पेसेस, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट? आंसर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप एक बार पढ़ लेंगे। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड? 8, इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ लीजिएगा। हाउ डस आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज इन ग्रुप, यानी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपने पढ़ना है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। हाउ डस आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज इन ए ग्रुप? ग्रुप मतलब जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है? बढ़ती है कि घटती है? ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है कि घटती है जब हम ग्रुप में उतरते हैं ऊपर से नीचे? ऑन मूविंग इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। याद रखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है वो अब आप उसके लिए लेक्चर्स देखिए हमारे, ठीक। बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है, जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे और न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ता जाएगा, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो एक एटम जो है वो आयन बनेगा, यानी उसमें प्लस चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कमजोर हो जाता है। तो जैसे आप ऊपर से नीचे उतरेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाएगा और फोर्स अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती जाती है, या सॉरी डिक्रीज होती जाती है। कम एनर्जी दे के भी आप उसको तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। जितनी एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है किसी एटम से, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी। समझ आई बात? तो इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लेंगे, अपने शब्दों में पढ़ना आपने। हाउ डस वैलेंसी चेंज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब आप किसी ग्रुप में उतरते हैं तो वैलेंसी का क्या होता है? तो आंसर है वैलेंसी सेम रहती है, ठीक है। वैलेंसी कैसी रहती है? सेम रहती है। वैलेंसी कब बदलती है? जब आप लेफ्ट से राइट चलते हैं, पहले बढ़ती है फिर घटती है, 1 से 4 तक जाती है, फिर 4 से फिर से घट के 8, फिर से घट के आ जाती है 0 तक या 1 तक, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप आर सेम, वाई? 2 रीजन, ये पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उन्हें एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी
ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप आर सेम, किसी एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। कोई दो कारण बताइए। एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप पॉसेस सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबके आखिरी शेल में सेम इलेक्ट्रॉन आते हैं, आखिरी सेल में बोलिए सब सेल में बोलिए, यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है। तो आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या हर एलिमेंट में सेम होती है जो किसी एक ग्रुप के अंदर रहते हैं, और दूसरा उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है, इसीलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम आती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट विच ग्रुप इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, किस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है, ग्रुप नंबर 18 यानी नोबल गैसेस का। ठीक, क्यों होता है उसका कारण मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इनको आप छोड़ दीजिए, इनको भी छोड़ दीजिए, इनको भी छोड़ दीजिए। हाँ, यहां से जो पढ़ने लायक क्वेश्चन है वो एक ये है, क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट 281, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है एक एलिमेंट का, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 8 10 और 11, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 11, यानी ये उसका एटॉमिक नंबर बन गया, एटॉमिक नंबर। और अब आप समझ गए होंगे कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, आंसर है सोडियम, सोडियम Na, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। स्टेट इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, इसका पोजीशन बताओ। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान देना, आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन आता है, आखिरी जिस संख्या का इलेक्ट्रॉन होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपको पीरियड नंबर बताएगा, ग्रुप नंबर बताएगा। तो ये जो 1 आया आखिरी में, इसका मतलब है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप। क्यों, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा तो ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट रहेगा। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट इसी तरह से बताए जाते हैं, खाली 2 ही यहां पर आप मेंशन कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को। लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो ये उसका ग्रुप नंबर बताएगा, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा इसका, 1, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। पीरियड नंबर देखना है तो इसमें कितने ऑर्बिट इन्वॉल्व हुए, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट हैं। 3 ऑर्बिट के कारण इसका जो पीरियड नंबर है वो 3 हो जाएगा, पीरियड नंबर इसका 3 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इसका जो पीरियड नंबर है वो कितना हो जाएगा, 3। तीसरे पीरियड का एलिमेंट है पहले ग्रुप का, सोडियम। ठीक, अब आप इसका आंसर पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 3 शेल इन्वॉल्व हुए, फलाना ठिकाना करके लिखा रहता है, इजी शब्दों में इसी तरह समझा जाता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 13, इट इज रिलेटेड टू विच ग्रुप। इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इनटू हाउ मेनी ब्लॉक्स आर द एलिमेंट डिवाइडेड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये तो आना चाहिए क्योंकि आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। पीरियड किसको बोलते हैं हम, ये सब सारे सवाल नहीं पूछे जाते। हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोलते हैं और वर्टिकल रो को ग्रुप बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसको पढ़ लीजिएगा। एक ये प्रिपेयर करेंगे आप, ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको यानी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये नहीं पूछा जाता है, वैसे आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपके प्रश्न बैंक में डाला गया है और ये आपके मॉडल पेपर में मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड पेपर में मिल जाएगा, इसलिए 2025 में आने की संभावना इसकी ज्यादा है। इसको पढ़ लेना। चूज द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ऐसे एलिमेंट को चुनो जिसके आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आए। ऑल्सो राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, तो आंसर है ये वाला एलिमेंट है, पोटासियम, 14 एटॉमिक नंबर का ना, पोटासियम। ठीक है, पोटासियम। और इधर है ये लिथियम। ठीक है, कैसे पता चला, देखो पोटासियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 14 नहीं होता, ये गलत छपा हुआ है, 14 तो सिलिकॉन का होता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों, सुधार लेना। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं मैं। पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है।
तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 10, तीसरे में 9 तो आएगा नहीं, तो तीसरे में 8 आ जाएगा, 18 हुआ, चौथे में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन आया चौथे शेल में या चौथे ऑर्बिट में। तो पहले ग्रुप का भाई आखिरी में जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है वही क्या होता है, ग्रुप नंबर बताता है। तो पहले ग्रुप में आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन आया आखिरी ऑर्बिट में, तो वो कौन सा एलिमेंट है, ये है, इसको बोलते हैं पोटासियम। भाई ग्रुप नंबर 1 के ही एलिमेंट के आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, समझ आया। और दूसरा है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आया, समझ आई बात। तो ये आप यहां से देखिए, इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये मेटलॉइड को भी आपको प्रिपेयर करना है, ये भी पूछा जा सकता है। मेटलॉइड किसको बोलते हैं, उसका एक एग्जांपल दीजिए। एलिमेंट विच पसेस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ऐसा एलिमेंट जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। तो ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिए 4 नंबर के क्वेश्चनों के लिए, ठीक। ये कभी कभी 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब आपसे यहां पर एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्वेश्चन भी प्रश्न बैंक में और परीक्षा क्या कहते हैं आपका आदर्श पेपर में, मॉडल पेपर में डाला गया है, लेकिन इसको घुमा फिरा के पूछना है। इस साल इसका भी संभावना बन रहा है आने का। आप इसको इस तरह से प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप इसको प्रिपेयर करेंगे दूसरे तरीके से। कैसे, कंपेयर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विथ मेंडली पीरियोडिक टेबल, दोनों में अंतर आपको बताना है। अंतर आप चाहे तो टेबल बना के भी लिख के बता सकते हैं और आप चाहे तो अलग अलग भी दोनों को लिख के बता सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडली पीरियोडिक टेबल को आपको कंपेयर करना है। तो एक ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे, पता नहीं आगे मिलता है नहीं मिलता मुझे नहीं पता, तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं, कहीं से भी खोज खाज के इनको प्रिपेयर कर लेना। कंपेयर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, जहां से आपको सहूलत हो आप वहां से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप प्रिपेयर करेंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यही 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है एक एलिमेंट का 2, 8 और 2, कितना दिया है 2, 8 और 2, यानी 2, 8, 10 और 2, 12। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 12। कौन सा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, वो है मैग्नीशियम, ठीक है। अब आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा 2। कितने शेल है इसमें, 1, 2, 3, तो इसका पीरियड नंबर कितना हो गया, 3। तो इसका आता पता हमने सब लगा लिया। देखिए, इन विच ग्रुप एंड पीरियड इट इज सुटेबल टू प्लेस इट इन द पीरियोडिक टेबल, बता दिया मैंने। अब आप इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे पन्ना भी कुछ ज्यादा स्पीड से खसक जाता है भाई, मशीनों का कोई भरोसा नहीं होता ना, है ना। इन विच ग्रुप एंड विच पीरियड शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड, नहीं करना है। ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड एक्सप्लेन, ठीक, इसको आप कर लीजिएगा एक बार। यानी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं आएगा और सरल आता है इससे, तो ये आप छोड़ दीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन ना, ये सारे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वही वही जवाब रहेगा। प्रश्न बैंक में भी इसको डाला गया है, आदर्श पेपर में भी डाला गया है, मॉडल पेपर में भी डाला गया है, तो ये आपको करना है हर हाल में। क्वेश्चन है 3 एलिमेंट एक्स, वाई एंड जेड हैविंग एटॉमिक नंबर। एक्स का एटॉमिक नंबर दिया गया है 6, वाई का एटॉमिक नंबर दिया गया है 10 और जेड का एटॉमिक नंबर दिया गया है 18। दिख रहा है, 6, 10, 18 रेस्पेक्टिवली। स्टेट दैट विच 2 एलिमेंट आर फ्रॉम सेम ग्रुप, कौन से 2 एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं। विच 2 एलिमेंट आर फ्रॉम द सेम पीरियड, कौन से 2 एलिमेंट सेम पीरियड के हैं। तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए। अब 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करोगे, एटॉमिक नंबर ही 6 है, तो पहले में 2 आ गया, दूसरे में कितना आएगा 4, कार्बन होता है जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो दूसरे में कितना आ गया 4, ठीक। 10 वाले को करो, पहले में आ गया 2, दूसरे में आ गया 8, 10 पूरे हो गए। 18 का करो, पहले में आ गया 2, दूसरे में आ गया 8, 10 हुए, तीसरे में कितना आएगा 8,
तब ना 18 होंगे। तो यहां देखो, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, सेम ग्रुप के हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जिसके आखिरी ऑर्बिट में आता है वो नोबल गैस होता है। तो Y और Z ये सेम ग्रुप, ऊपर से नीचे सेम ग्रुप में फंसेंगे, है ना। और ध्यान से देखना पीरियड सेम किसका होगा, देखो इसमें एक ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, इसमें भी देखो एक ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, दो ऑर्बिट है, और इसमें देखो 3 ऑर्बिट है, तो 2 ऑर्बिट मतलब दूसरा नंबर का पीरियड। सेम पीरियड किसका हुआ, एक्स और वाई का सेम पीरियड हुआ। बना लोगे, उम्मीद है बन जाएगा। अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपसे समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाउ विल यू कैलकुलेट वैलेंसी बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, ये नहीं करना है, छोड़ दीजिए। ठीक, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 जरूर पढ़ लेना, ये आएगा परीक्षा में, संभावना है। ठीक है, आगे बढ़े। एक ये पढ़ेंगे आप, देखिए, हाउ द आयोनाइजेशन एनर्जी चेंजेस इन एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड। सेम पीरियड में ऐसे जब लेफ्ट से राइट हम चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट ऐसे जाएंगे, लेफ्ट से राइट ऐसे जाएंगे, तो एटम का जो साइज है वो छोटा होता जाता है। ऐसे एटम का साइज छोटा होता जाता है। तो एटम का साइज जब छोटा होता जाएगा, क्यों छोटा होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट तो नहीं चेंज होता किसी एक पीरियड में चलने में। जब आप ऊपर से नीचे उतरते हो तब ऑर्बिट बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने में ऑर्बिट नहीं बढ़ता, सेम ऑर्बिट रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अंदर बढ़ते जाते हैं, तो उनके बीच का फोर्स भी बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन और बाहर का इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, उनके बीच का अट्रैक्शन का फोर्स भी बढ़ता जाएगा, तो एटम जो है इसे सिकुड़ता जाता है। तो लेफ्ट से राइट जाने में साइज क्या होता है एटम का, डिक्रीज होता जाता है। साइज जब डिक्रीज होगा, सिकुड़ जाएगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को नोचने में जो ताकत लगेगी, अलग करने में, वो ताकत ज्यादा लगेगी, और उसी ताकत को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप समझ गए, तो इसको अब आप पढ़ लेंगे, आपसे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अरे ये पन्ना भी ना, ठीक, एकदम आराम से सरकाना पड़ेगा। 11 नंबर का क्वेश्चन भी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डू हेलोजन एलिमेंट पोसेस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब हम जब इलेक्ट्रॉन को देते हैं किसी को, तो बदले में एटम हमको एनर्जी रिलीज करके देता है, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक, लूथर मेयर क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जाता, तो इनको छोड़ सकते हैं अपन ना। अब यहां देखिए, अब ये आएंगे 4 नंबर के क्वेश्चन। इस तरह के जितने क्वेश्चन दिखेंगे प्यारे बच्चों, वो आपको बना लेना है हर हाल में। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपके पीरियोडिक क्या कहते हैं, मॉडल पेपर में मिल जाएगा, आदर्श पेपर में मिल जाएगा, प्रश्न बैंक में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए पूछा जाएगा, और खासकर यही या तो एटॉमिक नंबर 11 या एटॉमिक नंबर 12 के लिए पूछा जाएगा। एटॉमिक नंबर 11 सोडियम, एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम के लिए दो में से कोई एक पूछा जाएगा, याद रखिएगा, आएगा आएगा आएगा, 101% आएगा। तो ये आप क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा हर हाल में। अब मैं इनको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, समझाऊंगा नहीं, आप आराम से इनको कर सकते हैं, मेरे समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या क्या पूछा है अब आप इसको देख करके इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, एक मैं बता देता हूं, बाकी सिमिलर क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं। जैसे देखना, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 11 दिया है, और हमको पता है ये सोडियम होता है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, रट लीजिए। क्वेश्चन पूछता है, पहले देखो, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ दिस एलिमेंट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। आइडेंटिफाई हो गया, राइट द नेम ऑफ दिस एलिमेंट, सोडियम हो गया। सिंबल आप चाहें तो Na लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, वैसे लिख लेना। आइडेंटिफाई करने के लिए हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,8,1। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर कितना हो गया, 1, और 3 ठो ऑर्बिट लगे, पहला दूसरा तीसरा, तो पीरियड नंबर कितना हो गया, 3। ठीक, राइट द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप नंबर समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में जेट हो आएंगे, वही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तीसरा क्या पूछा है, राइट द पीरियड ऑफ दिस एलिमेंट। 3 ठो ऑर्बिट इसमें यूज हुए, तो इसका जो पीरियड नंबर है वो कितना हो जाएगा, 3। अब आप देखते जाना, आराम से बना सकते हो आप। अब इन्होंने जो आंसर लिखा है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को देखते हुए लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। 1A 1B ऐसा कुछ नहीं होता, खाली 1 लिखना है, ये A वगैरह नहीं लिखना है, समझ गए ना। ये मिस्टेक है परीक्षा बोर्ड वालों का, जो हम टाइम टू टाइम हाईलाइट करते रहते हैं।
ठीक है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऊपर हमने ये लिखी दी है 2,8,1, आप लिख लेना। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1। इस तरह से हर प्रश्न का आंसर लिखना रहता है, बहुत आसान रहता है। इसी प्रकार से ये भी आप प्रैक्टिस कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने सवाल इस तरह के मिलेंगे सब पढ़ लेना, सब 4 नंबर के लिए आएंगे, 4 नंबरों के लिए आएंगे, ठीक है। जैसे ये, अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये पढ़ लेना, 15वां नंबर का पढ़ लेना, 16 वाला मैं देख रहा हूं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया, देखना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या दिया है, 2,8,7, 8 2 10 और 7 17, 17 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 17 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17। कौन सा एलिमेंट होता है, ये क्लोरीन होता है, ठीक। अब देखना, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी मतलब कितना चाहिए आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो इसके आखिरी ऑर्बिट में कितना है 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको घट रहा है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इसकी वैलेंसी। वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो देखो वैलेंसी इसकी 1 हो गई। इट इज द एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। अब इसका तरीका ये होता है कि आखिरी देखो 1 और 2 जब दिखेगा, 1 और 2 आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और 2 दिखेगी, तो वही सिर्फ ग्रुप नंबर बता देता है। लेकिन 2 से बड़ा अगर आ गया, जैसे ये 2 से बड़ा है 7 है, तो 7 में फिर आप सीधा क्या करिए 10 प्लस कर दीजिए, तो वो आपका ग्रुप नंबर बन जाएगा। तो जैसे आप 10 प्लस करते हो तो ग्रुप कितना हो गया 17, और पीरियड तो बता ही दोगे, 3 तो है मतलब तीसरा पीरियड, तीसरे में क्या पूछा है पीरियड, तो पीरियड तो देख लो तीसरा है, और ये 7th ग्रुप नहीं होगा, ये इनका ब्लंडर इतना सारा रहता है ना यार, 7th नहीं होगा 17 होगा, ठीक। तो ये सुधार लेना मेरे प्यारे बच्चों, 7th लिखा हुआ है परीक्षा बोर्ड में, होगा क्या 17 होगा, 10 प्लस करके बनाते हैं। हमारी वीडियोस देखिए, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग अच्छी स्टडी करिए, हमारी ऐप में जाके इनरोल होना था और अच्छी स्टडी करना था। ये सब परीक्षा बोर्ड के भरोसे अगर आप बैठेंगे तब तो हो गया कबाड़ा, ठीक। एक ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया है। हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज इन पीरियड एंड पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होता है, एटॉमिक रेडियस मतलब है एटम का साइज, तो सीधी सी बात, जब आप ऊपर से नीचे उतरते हैं नंबर ऑफ पीरियड बढ़ता जाता है, यानी उसके ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं, रेडियस बढ़ता जाता है। और जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हैं तो रेडियस बढ़ता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते जाते हैं। और जब आप लेफ्ट से राइट चलते हैं किसी पीरियड के अंदर, उस समय फिर एटम का साइज छोटा होता जाता है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण, और एटम का रेडियस छोटा होता जाता है। तो ये आप पढ़ लेंगे, सेम चीज है, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बन जाएगा आपसे। अब और आगे के क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना लेना भाई, 4 नंबर के लिए आएंगे। हाउ डस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंज इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये पढ़ लेना, 2022 में आया है, 25 में भी आ सकता है, तो पढ़ना है भैया आपको ये। इसके अलावा अब यहां पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है, ये भी आपको छोड़ देना है, ये सब नहीं आएंगे, 4 नंबर के लायक नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। एक ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है, तो इसको हल्का फुल्का पढ़ के तैयार रखना, ठीक है। इसी प्रकार से इधर जो आया, मैंने बोला इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे सब आपको पढ़ना है, ये भी आपके परीक्षा प्रश्न बैंक में है, आदर्श पेपर में है, मॉडल पेपर में है, तो इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है 2025 की परीक्षा के लिए, कर लेंगे आप, उम्मीद है आप इसको पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, यानी किसका साइज बड़ा है किसका छोटा वो बताना है, वो आप पढ़ के समझ जाएंगे। अब मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्दी गुजर जाना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये भी आप पढ़ेंगे, यानी इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे आप सब पढ़ेंगे, यही आते हैं 4 नंबरों के लिए, तो इनको पढ़ लीजिए। 2 क्वेश्चन यहाँ से बता दिया मैंने, एक क्वेश्चन और साइड में लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं पढ़ेंगे। ऑन वन पार्ट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा, अगर ये पन्ना कहीं पे रुक जाए तो, रुकता ही तो नहीं है, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा, मोस्ट, क्योंकि ये भी आपके प्रश्न बैंक में है, मॉडल पेपर में है, आदर्श पेपर में है, सब में है। यानी पीरियोडिक टेबल में से एक टुकड़ा यहां पर दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है, देखो इफ यू मूव लेफ्ट टू राइट, ऐसे जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, समझ गए ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो क्या होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी का क्या होगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं एटम का साइज छोटा होता जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा जल्दी आसानी से, बहुत मेहनत लगेगी, तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। देखो
रिडक्शन इन द मेटालिक प्रॉपर्टी यानी डिक्रीज होती जाएगी। व्हाट विल बी चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, आंसर है इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक आप देखिए तब समझ में आएगा। व्हाट विल बी द चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयन एनर्जी लिखा है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, तो आंसर है आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों क्यों क्यों, तो वो आप हमारे लेक्चर्स देखिए फिर। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसको प्रिपेयर कर लेंगे हर हाल में, समझ आई बात, हर हाल में इसको प्रिपेयर करना है। हाँ जी, अब इसमें भी एक छोटा सा ब्लंडर है, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिख दिया है रिडक्शन इन आयोनाइजेशन एनर्जी। हालांकि जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है। तो मुझे ध्यान आ गया तो मैंने सोचा करेक्ट करवा दूं, ये गलत लिखा हुआ है, समझ आई बात। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी भैया, आप लेफ्ट से राइट जाओगे, एटम का साइज छोटा होता जाएगा, तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अंदर का जो प्लस और माइनस के बीच का फोर्स होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स, वो बढ़ न जाएगा साइज छोटा होने के कारण। तो जब फोर्स बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा लगेगी, और उसी एनर्जी को तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, और यहाँ ये ब्लंडर लिखा हुआ है कि रिडक्शन हो जाता है यानी डिक्रीज हो जाता है। ये गलत है, सुधार लीजिएगा, लिख लेना आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। इनका पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है जी, इन सब पब्लिकेशंस का। आप लोग आंख मूंद के भरोसा करते हैं, मत करिएगा। ठीक, आगे बढ़ें। तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो गलती मैंने सुधरवा दिया। ठीक है, अब यहां छोड़ दीजिए इनको। हाँ, एक क्वेश्चन और है जो 6 नंबर के लिए दावेदार है, और वो क्वेश्चन पन्ना रुकने पर आपको बताया जाएगा, पीडीएफ का। ठीक, वो यहीं पर है, नीचे में आपको दिखाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन, तो ये भी आपके प्रश्न बैंक में मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, आदर्श पेपर में ये आपको मिल जाएगा। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ऊपर से नीचे उतरते समय और लेफ्ट से राइट जाते समय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हाउ डू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंज, कुछ प्रॉपर्टी दी गई है वो कैसे बदलती हैं। ठीक, तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना, आपसे निवेदन है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर धोखे से आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारी वीडियोस देखनी चाहिए, वहाँ डिटेल इनका हमने कवर किया हुआ है। वैलेंसी का क्या होता है जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं और ऊपर से नीचे उतरते हैं, एटॉमिक साइज का क्या होता है जब लेफ्ट से राइट चलते हैं ऊपर से नीचे उतरते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या होता है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसको प्रिपेयर कर लेना। ये 4 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, अब ये वो क्वेश्चन आया जो मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडली पीरियोडिक टेबल को कंपेयर करना है, तो आप अपने शब्दों में इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये भी 4 नंबर और 6 नंबर के लिए आएगा, तो ये एक प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल, तो बना लीजिएगा इसको। अब इतना पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, आप चाहे तो आदर्श पेपर वगैरह से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ सुटेबल आंसर लिखे हुए मिलेंगे। और ये आंसर मुझे पर्सनली पसंद भी नहीं है परीक्षा बोर्ड वालों का, ये सही तरीका नहीं है एक्सप्लेन करने का। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिख दिया, मेंडली पीरियोडिक टेबल लिख दिया, ऐसा नहीं होता। इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करिए। तो इसका आंसर आप कहाँ से प्रिपेयर करिए, ये आपको मॉडल पेपर या आदर्श पेपर के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वहां से इस क्वेश्चन का आंसर आप प्रिपेयर कर लेना, याद से ना देख लेना, कंपेयर लिखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडली पीरियोडिक टेबल के बीच में, तो वहां से आपको इसको प्रिपेयर करना है। दिस इज अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 4 नंबर और 6 नंबर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब यहां से चीजें छोड़ने की बारी आ गई, छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना है हमने, नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना है, खत्म कहानी, बस इतना ही पढ़ना था जी। तो जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, आप समझदार बच्चे हैं, अब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने चैप्टर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में जितना डिटेल हो सकता था वो कवर कर दिया। अब आप लोग जानिए, आपका काम जाने, आपका परीक्षा जाने, है ना। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जितना मैंने बताया है अगर आप उतना कर लेते हैं तो फुल ऑन फुल मार्क्स यहाँ से लेकर के आप निकलेंगे। ठीक, तो वीडियो शेयर करना नहीं भूलेंगे, उम्मीद है। चैनल पर पहली बार आए होगा तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, आप ही का भला होगा, हमारा तो हो चुका है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ना, मजाक था भाई।